ठीक है, थैंक यू अजय भाई एंड थैंक यू रोहित जी एंड जितने मेरे भाई बहन सुन रहे हैं सभी को लव यू, बहुत सारा प्यार। एंड यस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ही ज्यादा विशेष है एंड हम सबके दिलों के बहुत ज्यादा करीब रहने वाला है। ये वाकई में इनक्रेडिबल सीईओ, ठीक है, सीईओ के साथ कुछ बिताए ऐसे पल, ठीक है, चाहे वो फोनिकली हो, चाहे वो चैट के माध्यम से हो, चाहे वो चीजें, ठीक है, मैं उन चीजों का गवाह हूँ या मैं, ये मेरा मतलब गुड लक है, मेरा बहुत बड़ा लक है लाइफ में। मैं जो समझता हूँ कि एक ऐसे सीईओ के साथ काम करने का मौका मिल रहा है एंड बड़ी बात यह है कि वो पर्सनली मेरे को जानते हैं, पर्सनली बात होती रही है। अभी बहुत लंबे टाइम से नहीं हुई है लेकिन जब हुई है तो काफी बार हुई है, मतलब एक एक घंटा 40-40 मिनट उनके साथ जब बात होती है तो टाइम का पता नहीं चलता, पहली बात तो ठीक है। एंड सबसे बड़ी विशेषता कि आज तक करीब करीब मैंने इस इंडस्ट्री में 20 से 25 साल बिताए हैं, ठीक है। जहाँ पे करीब करीब हमें पब्लिक डीलिंग रहती है, इंडस्ट्री का नाम तो क्या बोलना है यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक डीलिंग रहती है, पब्लिक हमारे साथ रहती है। देन कंपनी के सीईओ के साथ, कितनी कंपनीज के सीईओ के साथ बैठने का मौका मिला, टाइम स्पेंड किया, सारी चीजें की है। लेकिन मेरे इस 25 साल के कैरियर में आज तक मैंने ऐसा इस लेवल पे जाके काइंड हार्टेड सीईओ एंड वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज को मतलब साफ तरीके से रिप्रेजेंट कर देना, बोल देना, ठीक है, मतलब बहुत सारी खूबियां तो आप सभी जानते हैं, मैं तो सिर्फ कुछ चीजें ऐसी शेयर करूंगा, ठीक है। जब मेरा फर्स्ट टाइम पहली बार टॉक हुआ था उनसे, तो मतलब मुझे अचंभा ऐसा लगा जब मेरे को कॉल आया उनका, ठीक है, मेरे कॉल पे जब मेरे स्क्रीन पे ऐश मुफारा साहब, अ, उनका नंबर ऑलरेडी फीड था मेरे पास, तो जैसे ही उनका नाम आया तो वाकई में वो पल, वो जिंदगी में मैं कभी भी नहीं भूल सकता। वो उस टाइम भी मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था तो मैंने फट से गाड़ी साइड में लगाई। रात का टाइम था, 9:30 के आसपास का था इंडिया का, वहां का आई डोंट नो क्या टाइम चल रहा था। तो उन्होंने बोला, हे यू जेसी? मैं कहा नहीं सर, मैं जेसी। जेसी, नो नो, योर you already posted on a Facebook on a, ठीक है, अगेंस्ट अ कंपनी सो मेनी टाइम। मैं कहता नहीं, आई एम नॉट दैट पर्सन जेसी, ठीक है, मैं वो JESSY नहीं हूँ, मैं JASSI हूँ सर। वो मेरी खिंचाई कर रहे थे, असल में एक्चुअली में उनको पता था कि मैं ऑलरेडी इतना डेडिकेटेड हूँ ऑन पैसिव के लिए, और उस टाइम तक टचवुड इतने इतने लोगों को साथ में एंटर कर चुका था, तो उनको पता था, वो बस खिंचाई कर रहे थे। वो रूप भी देखा है मैंने उनका, ठीक है। बट मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या मायने रखती हैं, उस वार्ता के बाद वो मेरी फर्स्ट टॉक थी, जो बहुत लंबी नहीं थी, करीब करीब 15 to 20 मिनट्स की थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉक जब मेरे साथ मोर देन 30,000 कम्युनिटी में हमारे भाई बहन थे मेरे साथ, उस टाइम उनके साथ बात करने का मौका मिला। तो उस टाइम उन्होंने जो मैंने उनको बोला था कि सर मैंने उनको अपने बारे में सारा बताया था कि अभी तक मैं फुली डेडिकेटेड होकर सिर्फ और सिर्फ यही कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ठीक है। एंड क्या कंपनी एंड पे मेरे लिए कुछ हो सकता है, कंपनी कर सकती है? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आज बताता हूँ आपको, मैंने पूछा था। देन आप रियलाइज करो कि जहां से उस टाइम की मैं अगर 30,000 की बात करूं कम्युनिटी की, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट उन्होंने मेरे को एक बार बोली थी, जसवंत वी आर IT कंपनी, हम IT कंपनी है, वी आर नॉट अ ब्लडी सो कॉल्ड, ठीक है, नेटवर्क इंडस्ट्री या उस तरह का हम सिस्टम नहीं है, ठीक है, जिस इंडस्ट्री से आप आते हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि एक टाइम के लिए मुझे कितना कितना ज्यादा बुरा लगा होगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक सलाह दी कि इफ यू वांट टू सर्वाइवल योर फैमिली लाइफ, देन गो टू any kind of and go and do any kind of job like go to a McD, ठीक है, KFC like ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली वही चीजें याद आती हैं जो मतलब आसपास देखते हैं ना। तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी, गो एंड डू अ जॉब आइदर सेल अ प्रोडक्ट, ठीक है। हम्म, मतलब उस टाइम उन चीजों को समझ नहीं पाया, बट यस एक चीज जरूर, जब अकेला बैठा, मतलब परेशान बहुत था, बट जब अकेला बैठा तो दिमाग में आया कि यार आज तक इतनी कंपनियों को करोड़ों ही रुपया, अरबों रुपया इकट्ठा करके दे दिया,
किसी एमडी को हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। आपको सबको पता होगा, कभी हमें आज तक बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें ये चाहिए। वो हमारे बोलने से पहले ही लाके खड़ा कर देते हैं, घोड़ा गाड़ी बंगला गाड़ी सब कुछ, ठीक है, आना जाना टी ए डी है, सब कुछ देते हैं। ये बड़े बड़े धुरंधरों को यहाँ पे पता है, छोटों को भी पता है, जितने यहाँ पे बैठ रहे होंगे। बट उस टाइम मेरे माइंड में ये चीज जरूर आ गई थी कि यस, ये वाकई में कुछ ऐसा ऐसा पर्सन है, एक ऐसा सिस्टम बन रहा है जो पता मुझे भी नहीं है कब आएगा मार्केट में, या इस प्लेनेट पे, धरती पे कब लॉन्च होगा। बट जिसके पीछे की सोच इतनी बड़ी है, जहाँ पे ये मायने नहीं रखता है कि कौन कितना बड़ा लीडर है या कितना छोटा इंसान है, कोई मैटर नहीं करती चीजें, ठीक है। तो वाकई में वो पल मेरे लिए एक बहुत खास था कि मैंने अपने इनक्रेडिबल सीईओ का वो रूप देखा मैंने। उसके बाद जब मैं, सबको पता है कि जब मैं खुद डेड बेड पे गया, मेरे जाने के पहले जब हमारा हैदराबाद का विजिट हुआ, तो उससे जाने से पहले बात हुई थी उनसे, ने बोला जसवंत आपको आना है। तो मैंने बोला था कि सर मैं नहीं आ सकता, मेरी पोजीशन में, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं बहुत बुरी पोजीशन में था उस टाइम। तो ये कोरोना स्टार्टिंग था देन। बट उन्होंने मेरे को बोला था कि जसवंत आना है आपको, लेट यू ट्राई योर सेल्फ, आप ट्राई करो एक बार, जो कर सकते हो। तो वो वर्ड्स मेरे लिए काफी थे। गया वहां पे, जाने के बाद वहां पे जो चीजें हुई, हमारे साथ कमल जी यमुनानगर से आते हैं, सभी जानते हैं उनको। तो वहां पे जाके उनको कोरोना हो गया, उनको कोरोना हुआ, उनकी फैमिली इतनी ज्यादा परेशान, डिस्टर्ब, वो खुद इतना परेशान हो गया, फर्स्ट वेरिएंट था कोरोना का। तो उन्होंने बोला कि जैसे मैं यहाँ पे बचूंगा नहीं, बस मेरे को घर भेज दे कैसे भी करके। तो मेरी खुद की हालत वैसी थी, ठीक है। तो हम दोनों एक रूम में थे, तो ऐस सर से बात हुई। हाँ, हुआ क्या कोइंसिडेंटली, मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया, उसका पॉजिटिव आ गया उस टाइम। मेरे को वहां से आने के बाद मैं ज्यादा डाउन चला गया था। तो उस टाइम क्या हुआ, तो ऐसर से बात हुई, उन्होंने स्टाफ की ड्यूटी लगाई। लीला मैडम थी वहां पे उस टाइम, एंड शेरन थे, जो लोग थे वहां पे, उन्होंने टेक केयर किया। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे एडमिट करवा पहले। ऐसर की खासियत देखो, यहाँ पे कंटिन्यूसली, जो नए सुन रहे हैं यहाँ पे नए लोग, कंटिन्यूसली, मतलब हर रोज सुबह 2 से 3 टाइम बात होती रही कंटिन्यूसली कमल से, कमल जी से कंटिन्यूसली ऐसर पर्सनली बात करते रहे। उनको पहले उनके लिए गाड़ी बुक की गई, गाड़ी वाले ने मांगा था वहां से यमुनानगर का 2 लाख रुपया, कि हैदराबाद से यमुनानगर की ट्रैवलिंग जो भी आवर्स लगेंगे, घंटे लगेंगे, उसके बाद वहां पे फिर छोड़ेंगे उनको, ठीक है। तो 2 लाख का तो वो अरेंज कर दिया गया। लेकिन फिर आप सोचो कि बंदा, ये सीईओ साहब किस लेवल तक जाके उन्होंने अपने बच्चे की तरह सोचा। उन्होंने बोला कि नो जसवंत, ये और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 33 आवर्स की जर्नी है, तो आप समझो चीजों को, ये नहीं ये नहीं हो पाएगा, और उल्टा ये ज्यादा डाउन चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, यहाँ पे हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे रहने खाने का सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन कमल डर गया, कि उनको पता था कि किसी भी हॉस्पिटल में जाके ठोक देंगे वहां से, सिर्फ मैं सही तो जा नहीं सकता, वापस मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरे को लग रहा है। तो उन्होंने बोला एक बार जाके देखो। जब जाके देखा, तो इंडस हॉस्पिटल है हैदराबाद का सबसे बड़ा टॉप मोस्ट हॉस्पिटल, जहाँ का तकरीबन तकरीबन 9-10 दिन का जो बिल था, मतलब मोर देन 8 lakhs to 9 lakhs के करीब था। आप लोग बिलीव करो कि वो हमारे काइंड हार्टेड सीईओ, वो कंपनी, ठीक है, अगर अगर इनकी जगह कोई दूसरी कंपनी होती ना, तो पहले ये बोल देते कि पहले आप घर जाओ, ठीक होके फिर आना, नहीं तो कोई पूछता नहीं है किसी को। डॉक्टरों ने फोन ले लिया था, जैसे ही डॉक्टरों ने फोन लिया हॉस्पिटल में एंटर होते ही, तो कमल जीत ने मेरे को लास्ट बात की कि जैसे भाई मेरा फोन ले लिया है, अब मैं यहाँ पे बचूंगा नहीं, अब मेरे को ना फोन है, मैं किसको बताऊंगा, मेरे को पता है यहाँ पे क्या होना है। तो अगेन दोबारा स्टाफ से बात करके क्लियर बोला था कि अगर आप फोन नहीं दे सकते, देन हमारा पेशेंट यहाँ पे नहीं रुकेगा, हमें वहां से वापस निकाल दिया जाए। इस लेवल तक जाके कंसल्ट करना एक एक पर्सन के साथ, एक एक पर्सन की लाइफ के लिए, ठीक है, उस लेवल तक जाके सोचना, क्या फर्क पड़ता था उनको। वो बोल देते, सिंपल बोल देते कि जाओ ले जाओ, ठीक है, टिकट करवा देते वहां से कि वापस जाओ, ठीक है। बट उन्होंने उस लेवल तक सोचा, टेक केयर, अपने बच्चे की तरह केयर किया। जब तक वो घर नहीं पहुंचे हैं, आज वो सेशन में नहीं है, कोई भी पूछ सकता है उनसे, जब तक वो अपने घर नहीं पहुंचे, घर पहुंचने के नेक्स्ट डे भी एस सर ने पर्सनली कॉल किया कमलजीत को
कि नाउ कमल, आई थिंक यू आर सेफ नाउ इन योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के बीच में आ गए हो, आप ये सोच के देखिए। उसके बाद जब मैं आया तो मैं बहुत ज्यादा पोजीशन में चला गया था। मेरा वो 6 दिन का आईसीयू का बिलिंग, आपको पता है कि आप लोगों ने, सब लोगों ने टेक केयर किया मेरे लिए, प्रेयर, दुआएं, जो भी कुछ किया, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किया। बट उसके बाद का जो मेरा नेक्स्ट 3 मंथ का, जो 4 मंथ का मेरा एक्सपेंस था हॉस्पिटल का, वो सारे का सारा कंपनी थे एस सर ने वो सारी चीजें टेक केयर की। ठीक है, सो ये वर्ड्स काफी थे। ठीक है, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ, ना सिर्फ लॉयल्टी के लिए ऑन पैसिव के प्रति, ठीक है, मतलब एक ईस्ट की तरह इस सिस्टम को पूजना, या एक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा की तरह, ठीक है, जहाँ पे एक सीईओ इस लेवल का हो, इतना काइंड हार्टेड हो, जो जिसने, जिसका, जिनका बोलना है कि मेरा बर्थ ही इस धरती पे, इस प्लेनेट पे आया ही हूं मैं इसलिए हूँ कि आप सबकी, लोगों की लाइफ चेंज कर सकूं। ये वर्ड्स ऐसे ही मुंह से नहीं निकलते हैं। आज आप मेरे मुंह से बहुत सारी चीजें ऐसी सुनते हो, ठीक है, जो आपको दिलों में घर कर जाती हैं, आपके दिलों को पिंच करती हैं, आपको आपको फील होती हैं वो चीजें। तो ऐश मुफारा साहब जब ये वर्ड यूज करते हैं ना, तो हमें फील होते हैं, हमें एक अपने परिवार का, अपनी फैमिली का एक ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बाप दादा या परदादा हमारे लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, एक माँ सोचती है अपने बच्चे के लिए ना, तो वो फीलिंग आती है वहां से। एंड यस, ऑफ कोर्स, ये चीजें हैं। एंड मेरे को और बोलने के लिए बहुत कुछ है, जितना कुछ मैं बोलता जाऊंगा। उसके बाद बहुत बार बात हुई मेरी, तो मैंने एक बार उनको बोला कि सर, आई एम नॉट अटेंडिंग एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल सेशन बिकॉज आई एम थिंकिंग लाइक दिस, माय इंग्लिश इज नॉट गुड। देन उन्होंने मेरे को एक बात ऐसी बोली कि जसवंत, वी आर टॉकिंग फ्रॉम मोर देन 40 मिनट्स, ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से, ठीक है, एंड यू अंडरस्टैंड, ठीक है, आप समझ रहे हो जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो आप बोल रहे हो मैं समझना चाहता हूँ। ये इंग्लिश इनफ होती है, ग्रामेटिकली कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब आप बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा ना समझो कि आपको, आप इन चीजों के लिए, मतलब उनका इनकरेज करना, ठीक है, और हर एक पर्सन को कब किस टाइम पे क्या बात करनी है, क्या लेके आना है। आप लोगों ने फील किया होगा पिछले 3 साल से, 3.5 4 साल से, इतना टाइम थोड़ा नहीं होता है कि एक इंडस्ट्री को बिना सिंगल पैसा दिए किसी को, इतने बड़े परिवार को साथ में लेके चलना। आप लोगों ने फील किया होगा पिछले 3 3.5 4 सालों में, हम कभी भी जब भी लेट डाउन हुए हैं, जब भी हम डाउन गए हैं, बिल्कुल हार गए हैं कि नहीं, कि यार कुछ नहीं है अभी ऑन वैसे में, ठीक है, उसी टाइम ऐसा कुछ हुआ है, या ऐसा ऐसा कुछ टाइम टू टाइम मिलता गया है, देते रहे हैं वो, कि हमें जिंदा रखा है एक होप ने, एक आशा ने। तो ये वाकई में इनक्रेडिबल सीईओ है। ऐसा सीईओ नहीं किसी इंडस्ट्री में ना आज तक देखा है, ना ही कभी हम देख पाएंगे। मोर देन नॉट अ सीईओ, मोर देन अवर गार्डियन, अवर मतलब फादर, अवर ग्रैंडफादर, लाइक दिस, हम कुछ भी संज्ञा दे सकते हैं इनको, बट यस, सीरियसली, सही वर्डों में इनक्रेडिबल सीईओ। मेरे को नहीं लगता कि इनसे बेस्ट, इनसे अच्छा, ये एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, उस अतुल्य सीईओ की। सो वाकई थैंक यू, लव यू, एंड दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार। मुझे आई होप कि मैंने किसी को बोर ना किया हो, एंड मेरी सेशन भी, मेरी टॉकिंग भी ज्यादा लंबी होगी, माफी चाहता हूँ, दूसरों को टाइम नहीं मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत